गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरे नए व्यूवर्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपसे मिलते हैं, नए नए इंग्लिश सेंटेंसेस और इंग्लिश के बारे में जानकारियों को लेकर आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए शॉपिंग रिलेटेड सेंटेंसेस लेके आई हूँ। दोस्तों, चाहे छोटे हो या बड़े, हर किसी को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में हम इंग्लिश में किस प्रकार उन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे शॉपिंग के लिए, आज कुछ उन्हीं से रिलेटेड मैं सेंटेंसेस लेके आई हूँ। तो आइए, ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप दुकान में जब भी जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो अगर आप वहाँ पे सेल्समैन आपसे ये पूछता है आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, सपोज़ आप टूथब्रश ढूंढ रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर टूथब्रश। अगर आप शैम्पू ढूंढ रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर शैम्पू। इसी तरह आई एम लुकिंग फॉर टूथपेस्ट या आई एम लुकिंग फॉर सोप। आप जो भी चीज़ ढूंढ रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर, इस तरह से करके आप अपने सामान का नाम बोल सकते हैं। अगर सपोज आप वो चीज़ उस दुकान में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप सेल्समैन को कह सकते हैं कुड यू हेल्प मी टू फाइंड टूथपेस्ट। क्या आप टूथपेस्ट ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी टू फाइंड शैम्पू। शैम्पू को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी टू फाइंड टूथब्रश। टूथब्रश को खोजने में मदद कर सकते हैं। इसमें आपको जिस भी चीज़ को ढूंढना है, आप उनसे इस तरह से कह सकते हैं। डू यू सेल टूथपेस्ट। अगर आपको पूछना है कि टूथपेस्ट क्या आप बेचते हैं, तो आप इस तरह से ये पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी अपने सामान के बारे में पूछना है, डू यू सेल बोल के उस सामान का नाम आप पूछ सकते हैं। दिस दैट जो भी हो। हाउ मच इज़ दैट या दिस। अगर वो सामान कहीं नज़दीक में पड़ा हुआ तो आप पूछेंगे इसकी कितनी कीमत है। अगर दूर में है तो हाउ मच इज़ दैट। इस तरह से आप बोल सकते हैं। हाउ मच आर दीज। ये अगर बहुत सारे सामान के कॉस्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं हाउ मच आर दीज या दोज, कुछ इस तरह से। और अगर सपोज वो दाम बताता है सामानों के, अगर आपको सस्ता लगता तो आप बोल सकते हैं इट्स चीप। अगर बहुत ज़्यादा महंगा लगता तो आप कह सकते हैं इट्स एक्सपेंसिव। और अगर रीजनेबल प्राइस है तो आप कह सकते हैं इट्स अ रीजनेबल प्राइस। आप कुछ इस तरह से अपने एक्सप्रेशन को जाहिर कर सकते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इज़ देयर एनीथिंग चीपर देन दिस। क्या यहाँ पे इससे भी सस्ता कुछ और है। आप अगर ये बोलना चाहते हो तो इस तरह बोल सकते हैं। इज़ देयर एनी ऑफर ऑन दिस। क्या इस पर कोई ऑफ़र है। इज़ देयर एनी डिस्काउंट ऑन इट। क्या कोई डिस्काउंट है इस चीज़ पे। इस तरह के बोलने की ज़रूरत शॉपिंग सेंटेंसेस में पड़ती है। दोस्तों, डू यू डिलीवर एज वेल। क्या आप घर तक सामान डिलीवर भी करते हैं। या फिर डू आई नीड टू कैरी इट ऑन माई ओन। क्या या फिर मुझे इसे खुद से लेके जाना होगा। अगर आप इस सेंटेंस को अपने इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शॉपिंग के लिए क्या क्या और सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं। अब आती है सामान जब खरीद लिए, तो अब आती है बिलिंग की बारी। इज़ दिस द लाइन फॉर बिलिंग। क्या यह लाइन बिलिंग के लिए है, आप पूछ सकते हैं सामने वाले से। और अगर कोई व्यक्ति लाइन में है या साइड में है, तो आप पूछ सकते हैं आर यू इन द क्यू। क्या आप लाइन में हैं, कतार में हैं। आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में। अब आती है पैसे पे करने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। आई विल पे बाय कार्ड। मैं कार्ड के द्वारा पे करूँगा या करूँगी। या फिर आई विल पे बाय कैश। मैं कैश के द्वारा पे करूँगी। अगर आपको इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना है तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं। अब सपोज आपने कार्ड दिया अपने पैसे जमा करने के लिए, तो उसके बाद आपको वापस लेना है कार्ड, तो आप बोल सकते हैं कैन आई गेट माई कार्ड बैक। क्या मुझे मेरा कार्ड वापस मिल सकता है। और जब सारा कुछ हो जाता तो हम बोलते हैं आर वी डन। क्या सब कुछ हो गया। आप इस तरह से कुछ पूछ सकते हैं। कुड आई हैव अ रिसिप्ट प्लीज़। अगर आपको रिसिप्ट चाहिए तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कुड आई हैव अ रिसिप्ट प्लीज़। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉपिंग से रिलेटेड सेंटेंसेस का पार्ट 1। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको शॉपिंग में हेल्प करेंगे। मेरे नए व्यूवर्स इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को देखने के लिए।